हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जहाँ पर आपको ये 10 टॉपिक जो कि बोर्ड पर दिख रहे हैं आज मैं इनको क्लियर कराऊंगा। साथ ही कल मैं जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें इसकी एक्सरसाइज भी साथ होगी। ठीक है, आइए चलते हैं और इस 10 टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहला टर्म्स जो इस लाइन्स एंड एंगल में है वो है बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म मतलब कि जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। पहले से क्या पढ़ा है आपने पढ़ रखा है कि लाइन्स, रे और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस। तो लाइन्स क्या होती हैं? लाइन्स होती हैं हमारी जो कि दोनों पॉइंटों से, चाहे वो 2 पॉइंट्स हों, उन दोनों पॉइंट्सों से इनफाइनाइट हो। ठीक है, मतलब हम इनको लिखेंगे कैसे? इनको यहाँ पर ए पॉइंट डालेंगे, यहाँ पर बी, और ए बी के ऊपर इस टाइप का एरो बना देंगे। ये क्या है? लाइन है। ठीक है, अगर हम रे की बात करें तो रे का एक पॉइंट फिक्स्ड होता है जहाँ से वो निकलती हैं और दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट होता है। ठीक है, हम अगर रे को लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ओ, और जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया ए, तो मैं इसको लिखूंगा ओ ए और क्या है यहां पर? बोथ पॉइंट्स आर एंडलेसली, और यहां पर होगा 1 पॉइंट फिक्स्ड एंड अदर एंडलेसली फॉर्म्ड रे। बात आई समझ में? अभी हम तीनों को डिस्कस कर देते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है? जिसके दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। दोनों पॉइंट फिक्स्ड होंगे, ए और बी। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए बी पर डैश। ठीक है, और इसके बोथ पॉइंट्स आर फिक्स्ड। इससे हमारी क्या बात समझ में आती है? इससे हमारी ये समझ में बात आती है कि लाइंस जो होती हैं उनके दोनों पॉइंट्स कैसे होते हैं? इनफाइनाइट, मतलब उनका कोई डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकता, वो तो कहीं पर भी जा सकते हैं। रे क्या होती है? एक तरफ से फिक्स होती है लेकिन दूसरी तरफ से क्या होती है? इनफाइनाइट। ठीक है, और जो हमारी लाइन सेगमेंट्स होती हैं वो दोनों पॉइंट से क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं। जैसे अगर मैं इस मार्कर की लेंथ नापना चाहूँ तो वो किससे नापूंगा? इसके फिक्स्ड पॉइंट से। ये क्या हो गई हमारी? लाइन सेगमेंट। ठीक है, अगर मैं लाइटिंग की बात करूं, जैसे आपके घरों में बल्ब होता है तो बल्ब से जो लाइट निकलती है वो होती है रे, क्योंकि वहां से तो बल्ब तो है, ये फिक्स्ड पॉइंट, वहां बल्ब तो फिक्स है, लेकिन वहां से लाइट क्या हो रही है? गोस कर रही है, चारों तरफ जा रही है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रेज हो जाएंगे। जबकि लाइन हमारी क्या होती है? जो दोनों तरफ से क्या हो? इनफाइनाइट हो। ठीक है, चलते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है हमारा? एंगल। एंगल क्या चीज है? जहां पर एक पॉइंट से 2 रे निकल जाए, जैसे एक रे इधर और एक रे इधर। ठीक है, अब यहां से इसके बीच में जो भी कुछ बनेगा वो क्या होगा? एंगल होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 2 रेस स्टार्ट 1 पॉइंट फॉर्म्ड एंगल। तो यहां से ये एंगल फॉर्म्ड हो चुका है। तो ओ ए और ओ बी जो है वो क्या है? दो आर्म्स हैं किसकी? रेस की। तो यहां पर लिखेंगे ओ ए एंड ओ बी आर रेस और आर्म्स। ठीक है, अब क्योंकि हम एंगल बना रहे हैं तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, एक आर्म दूसरी आर्म दोनों मिलाकर आर्म्स। ठीक है, अब यहां पर एंगल को हम कैसे डिजाइन करेंगे? एंगल को लिखेंगे ए ओ बी, तो यहां पर लिख देंगे एंगल ए ओ बी। उसके साथ ही साथ हम इस एंगल को एंगल ओ भी लिख सकते हैं और एंगल 1 भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ 1 डाल दें तो एंगल 1। तो एक एंगल को हम 3 टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बात समझ में आई। एक तो 2 रेज होती हैं, दूसरा एंगल होता है, और एंगल को किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से। ये जो साइन होता है ये एंगल का होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप ऑफ एंगल पे। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल पे। हमको मालूम है टाइप्स ऑफ एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। हमारा सबसे पहला टाइप होता है वो होता है हमारा एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल?
एक्यूट एंगल। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा राइट एंगल। उसके बाद जो थर्ड एंगल होता है वो होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। इसके अलावा जो फोर्थ होता है वो होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखे हैं। और इसके बाद होता है रिफ्लेक्स एंगल। देन सिक्स्थ पार्ट होता है आपका कंप्लीट एंगल। तो आपको मालूम है कि एक्यूट एंगल क्या करता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो कि 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम, यही होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, मतलब कि 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से क्या हो, छोटा। मतलब जितने भी 90 से छोटे वाले एंगल होंगे वो सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स। कि जो भी 90 से छोटे वाले एंगल होंगे वो सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, अब इसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल हमारा जो होता है वो होता है 90 डिग्री वाला एंगल। मतलब जो एंगल ऐसे बने, बिल्कुल 90 डिग्री। ठीक है, एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटा बनेगा, मतलब कुल ऐसा या फिर इससे भी छोटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे सारे तुम्हारे 90 डिग्री से कम वाले एंगल। अब इसके बाद क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो कि 90 से क्या हो, ग्रेटर, 90 से बड़ा हो। 90 से बड़ा मतलब 90 से आर्म अब किधर शिफ्ट होगी, इस तरफ। तो ये ऐसे जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, लाइन की तरह, जिसकी दोनों आर्म्स कैसी हो, बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे ये आर्म है तो ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये हमारा कितना होगा, 180 डिग्री का। तो जो 180 डिग्री का एंगल होगा वो कौन सा होगा, स्ट्रेट एंगल। अब 180 से भी ज़्यादा वाला कौन होगा, रिफ्लेक्स एंगल। वो कैसे हो जाएगा, अब ये आर्म किधर चली जाएगी, नीचे की तरफ। तो ये आर्म अब नीचे की तरफ जा चुकी है, इधर बी लिख देंगे, इधर ए, इधर सी। ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा ये कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, अब आते हैं हम कंप्लीट एंगल पे। कंप्लीट एंगल कब होगा, जब यही आर्म जो ओ ए वाली आर्म है, यहाँ से निकली हुई ओ बी आर्म घूमकर इसी पोजीशन पर पहुंच जाए। ठीक है, तब ये कौन सा एंगल हो जाएगा, 360, जिसको हम बोलते हैं 360 एंगल या फिर कंप्लीट एंगल। ठीक है, आई होप आपको एंगल समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा कुछ और भी एंगल्स होते हैं, जैसे कि इक्वल एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल। आइए अब हम इनको भी समझेंगे। इक्वल एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल जो इक्वल हो, ठीक है, जिनके डिग्रीज आपस में बराबर हो। जैसे कि मैंने अगर बनाया 90 डिग्री का एंगल, तो ये ए ओ बी है। इसी की तरह एक और एंगल अगर मैं बना दूं जो कि सी ओ डी हो, और वो भी कितने का हो, 90 का, तो ये एंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, इक्वल एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, वो एंगल जिनका सम दो एंगल, या कह सकते हो एंगल्स, या फिर ऐसे लिखिए इसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ऐसे लिखिए, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। जब दो एंगलों का सम 90 डिग्री होगा वो हमारे कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। जबकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे वो एंगल होते हैं जिनका सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री होगा, वो कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो मतलब हमने कितने टाइप्स के एंगल पढ़े, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, इक्वल एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ये सारे वो एंगल्स हैं जिसकी जरूरत हमें लाइंस एंड एंगल के चैप्टर में पड़ेगी। आइए चलते हैं अब कोलिनियर पॉइंट की तरफ।
कोलिनियर एंगल कौन से एंगल्स होते हैं? कोलिनियर एंगल्स तो कोलिनियर पॉइंट कौन से पॉइंट्स होते हैं? वो पॉइंट्स जो किसी भी लाइन सेगमेंट्स पर आते हो। कौन से लाइन सेगमेंट पर कितने पॉइंट्स, आइए समझते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलिनियर पॉइंट। किसी भी लाइन सेगमेंट पर, ये एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, इस पर कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट्स है। इसका मतलब 2 से एक ज्यादा पॉइंट, मतलब अभी मैंने कितने बना लिए यहां पर? 3 पॉइंट सी, ठीक है। इसके बाद एक और बना लिया मैंने डी, 4 पॉइंट हो गए। ये क्या है? जो भी लाइन सेगमेंट के ऊपर पॉइंट आते हैं वो कौन से पॉइंट्स होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, इसके ऊपर 3-4 पॉइंट मैं ले लूं तो ये क्या पॉइंट होंगे? कोलिनियर पॉइंट होंगे। वो पॉइंट लिख देंगे हम यहां पर 3 और मोर पॉइंट। याद रखिए 3 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 2 पॉइंट तो लाइन सेगमेंट के होते ही होते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा चाहिए हमें। तो 3 और मोर पॉइंट आर लाई ऑन लाइन सेगमेंट कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। इसी का उल्टा नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट में हम क्या करते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट में हम वो पॉइंट होते हैं जो कि लाइन से बाहर हो, ठीक है। जैसे ये लाइन है ए और बी, तो इससे बाहर जो सी और डी जो पॉइंट्स होंगे ये क्या हो गए? ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। जैसे इसमें कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं? इसमें कोलिनियर पॉइंट्स हैं ए, सी, डी, बी, आर कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन इसमें सी और डी हमारे क्या हैं? आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स दैट आर नॉट लाई ऑन लाइन सेगमेंट, ठीक है। वो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट पर लाइन नहीं करते वो कौन से होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो भी गिवन लाइन सेगमेंट है, ठीक है। चलते हैं अब हम इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइंस की तरफ। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी लाइंस होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस जब दो लाइंस आपस में एक जगह पर कट जाती हैं, जैसे एक लाइन इधर से आ रही है और एक लाइन इधर से आ रही है, वो लाइन जब आपस में क्रॉस हो जाती हैं जिस पॉइंट पर, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इन दो लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। जब भी कोई लाइन आपस में कटती है उन लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जैसे कि मैं एक हाथ इधर लूं और एक हाथ इधर लूं तो ये मेरा क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। अब इन्हीं इंटरसेक्टिंग लाइंस जब बनती हैं किसी पॉइंट्स पर, अब लाइंस कौन सी हैं हमारी? यहां पर ले लेता हूं मैं ए, इसको ले लेता हूं बी, इसको ले लेता हूं सी, इसको ले लेता हूं डी, ठीक। और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका नाम देता हूं मैं ओ। तो हमको मालूम पड़ चुका है कि ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके। और इसके अलावा जो हमारा ओ है वो क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हमको यहां पर एक रूल याद रखना है हमेशा कि जब भी कोई इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी उसमें बनने वाले एंगल, क्योंकि रेज बन जाएंगी अब ये ओ से डी, ओ से ए, ओ से सी, ओ से डी, क्या है? ये रेज है। और जब भी दो रेज आपस में बनती हैं तो उनके बीच में क्या बनता है? एक एंगल फॉर्म्ड होता है। अब ये वाला एंगल इस सामने वाले एंगल के बराबर होगा, हमेशा याद रखना है। वर्टिकल जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी दो, उन दो के लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल आमने सामने वाला हमेशा बराबर होगा। और इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? इन एंगल्स को बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम एंगल ए ओ डी
एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी। उसी तरीके से एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी और उसी तरीके से डी ओ बी, डी ओ बी बोथ आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल था कि हमारा एंगल ए ओ सी और डी ओ सी, डी ओ बी ये हमारे क्या हैं, आमने सामने के एंगल्स हैं, तो ये आपस में इक्वल हो गए। और एंगल ए ओ डी और सी ओ बी ये भी आपस में इक्वल हो गए बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था तुम्हारा इंटरसेक्टिंग लाइन और साथ ही साथ वर्टिकल अपोजिट एंगल का। जहां पर भी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी वहां पर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जरूर बनेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा पैरेलल लाइंस। अब हम चलते हैं पैरेलल लाइंस की तरफ। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अभी हमने पढ़ा इंटरसेक्ट करती हैं, वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और जो इंटरसेक्ट कभी नहीं करती वो कौन सी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइंस। जैसे कि ये वाली लाइंस ए और बी, उसी तरीके से इसके नीचे वाली लाइन सी और डी, तो बोथ लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, क्योंकि आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर दीजिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, दिस इज अ साइन ऑफ पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल का साइन है। हम जब भी यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में तो हम पैरेलल्स को इसी साइन से शो करेंगे। ठीक है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, और वो लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। एक और कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है कि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो या ऐसे लिखिए पैरेलल लाइंस, या ऐसे लिखिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन आर इक्वल। ठीक है, तो अगर यहां पर हमारा 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो यहां पर भी 3 सेंटीमीटर होगा, यहां पर भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं आइए समझते हैं। देखिए, एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिसमें एक कॉमन आर्म होती है। जैसे कि मैंने एक एंगल बनाया, ये कुछ इस टाइप का एंगल है, आपको साफ दिख रहा है ए ओ बी, ये एक एंगल बन चुका है। अगर मैं इसको बोलूं तो ये एक ए ओ बी एंगल्स है। ठीक है, ए ओ बी, लेकिन इसमें अभी कोई कॉमन आर्म नहीं है। अब मैंने इसमें एक आर्म बना दी, अब आपको साफ दिख रहा है कि ओ डी एक आर्म बन चुकी है। ठीक है, अब आपको साफ दिख रहा है कि ये एंगल अलग हो गया है और ये एंगल अलग। बिल्कुल बात सही है। पहले क्या था? ये पहले एंगल ए ओ बी था पूरा एंगल, जब ये आर्म नहीं थी। उसके बाद जब आर्म बन गई तो ये एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन से? ए ओ डी प्लस बी ओ डी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन आपस में इक्वली प्लस होने पर बी ओ सी जरूर बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी क्या होंगे? सम ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है, हमेशा बराबर होंगे। ठीक, अच्छा, अब इसमें एंगल एडजेसेंट एंगल का क्या काम है? एडजेसेंट एंगल में हमें याद रखना है 3 पॉइंट्स को। इट हैज 1 कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होती है, और दूसरा पॉइंट है इसमें कि इट हैव 2 नॉन कॉमन आर्म। इसमें 2
नॉन कॉमन आर्म भी होती हैं। ठीक है, तो हमको याद रखना है एक कॉमन आर्म हो और दो नॉन कॉमन आर्म हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना है कि बोथ नॉन कॉमन आर्म is placed in front of common arm, मतलब कॉमन आर्म के सामने होनी चाहिए। जैसे कि इसके सामने ये वाली आर्म और इसके सामने ये वाली, हमेशा सामने होनी चाहिए। अभी कभी भी ये आर्म ऐसे काम नहीं करेगी जैसे कि ये है और आपसे बोली जाए ये इसकी कॉमन आर्म है, ये इसकी कॉमन आर्म नहीं है। कॉमन आर्म कौन सी होगी, ये, क्योंकि ये इसके भी सामने है और इसके भी सामने। ठीक है, तो कॉमन आर्म में हमें याद रखना है कि वो हमेशा जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो उससे क्या होगी, हमेशा सामने होगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, कॉमन आर्म, और ये क्या होगी हमारी नॉन कॉमन आर्म। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब चलते हैं हम वर्टिकल अपोजिट तो हमने कंप्लीट करा दिया। अब चलते हैं हम लीनियर पेयर पे। व्हाट इज लीनियर पेयर, इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम एक एडजेसेंट, लीनियर पेयर क्या कहता है, देखिए समझिए जरा, पहले लिख देते हैं लीनियर पेयर ये कहता है कि जब भी किसी लाइन पर, कोई लाइन है, ठीक है, जब भी किसी लाइन पर कोई रे आएगी, ये रे थी ओ सी, तो उसके बनने वाले दोनों एंगल्स का सम एडजेसेंट एंगल है। ओबीसी बात है, ये कॉमन है और ये नॉन कॉमन साइड है। तो जब भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, मतलब लीनियर पेयर का कहना है कि जब भी किसी लाइन पर कोई रे स्टैंड करेगी, खड़ी होगी, तो उस पर बनने वाले दोनों एंगलों का सम 180 होगा। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि एंगल लाइन ए ओ बी, अगर ए ओ बी लाइन की बात करी जाए तो ये क्या है, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद ओ सी इज अ रे, और जब भी ये दोनों कंडीशन मैच हो जाए तो आपको याद रखना है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल पी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो लीनियर पेयर हमें क्या बताता है, लीनियर पेयर बताता है कि जब भी किसी लाइन पर कोई रे स्टैंड करेगी तो उससे बनने वाले दोनों एडजेसेंट एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कंप्लीट 10 पॉइंट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी ना जाएं, और कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।